हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने पीछे सीरीज शुरू की हुई थी एस्टेट के लिए, एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए हम क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था हमने सबसे पहले। उसके बाद हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस हम करते थे, राइट। उसी के अंदर ये वीडियो ऐड हो रही है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के अंदर हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था वो चैप्टर नंबर 2 था क्लास 12th का, जिसको हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नाम दिया था, राइट बच्चों। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चंस बनते थे वो सारे हमने कर लिए थे। अभी जो करने वाले वो क्या करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। करें स्टार्ट बच्चों। देखो 27 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, अब जो क्वेश्चन नंबर आया है वो क्या है 28। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या करेंगे, वो गैमेटोजेनेसिस दिखाएंगे बच्चों। वो क्या दिखाएंगे, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। ठीक है जी। तो जो फीमेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस यानी oogenesis दिखाते हैं वो ऑर्गन्स कौन से हैं, वो ओवरीज होती हैं। ठीक है, ओवरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पेयर के अंदर होती है, राउंड शेप होती है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। और अगर मैं बात करूँ 2 नंबर ओवरीज का होता है और वो साइड में, लोअर एब्डोमेन की साइड में वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वन पेयर ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड। देखो वन पेयर ऑफ ओवरीज है यानी 2 नंबर के अंदर है, अब वो कहाँ लोकेटेड होती हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इन पेल्विस रीजन, थर्ड दिया है बोथ 1 and 2 और फोर्थ दिया है बच्चे इन अपर एब्डोमेन। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। जो ये बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हैं। अगर देखो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप क्या कीजिए, आप चैप्टर उठाइए, चैप्टर उठाने के बाद आप एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए। कैसे आपको पूरी लाइन टू लाइन चीज़ें आप याद कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। कैसे आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, ठीक है। अब आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपने देखो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे। पहला क्वेश्चन, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज लोकेटेड इन द, नेक्स्ट लाइन ही है लोकेटेड इन द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये आपको लाइन यूं की यूं एनसीईआरटी के अंदर आपको गिवन मिलेगी। तो देखो बच्चे यहाँ से आंसर आ गया ना, ऑन 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। बट जो ओवरीज का एग्जैक्ट रीजन है वो क्या है, पेल्विस रीजन है ना। तो दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे क्या है, सही है। तो आंसर निकल के आएगा, वो क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3। देखो आपको पढ़ना कैसे है, आप पहले क्या कीजिए, एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको बुक से करनी है ना तो बुक में अगर आपको रेफ़र करूँगा तो एक अरिहंत की बुक आती है, ठीक है जी। अरिहंत की बुक आती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो बेसिकली जो बुक है वो काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए है बेसिकली। उसके अंदर एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स भी हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस असर्शन रीजन भी हैं। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेसिकली। उसको अगर मैं बहुत कंसेप्ट मैप के नाम से वो बुक आती है, ठीक है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके जितने भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय। देखो नेक्स्ट ही लाइन के अंदर ये दिया हुआ है, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, लिगामेंट से होते हैं, टेंडन से होते हैं, स्टमस से होते हैं या ओविडक्ट से होते हैं। तो वो किससे होते हैं बच्चे, लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, द पार्ट्स ऑफ स्ट्रोमा ऑफ ओवरी आर। देखो बच्चे स्ट्रोमा ऑफ ओवरी यानी जो स्ट्रक्चर है ओवरी का, उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। अगर मैं उसको ऐसे यहाँ लिखूँ, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, एक देखो बच्चे पेरिफेरल रीजन की तरफ, जो पास वाले रीजन की तरफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो अंदर की साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेडुला। अब देखो ये 2 पार्ट्स के अंदर उसका डिवीजन है। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया जी, कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो वो किसके अंदर होता है, कॉर्टेक्स के अंदर और मेडुला के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल एसेसरी डक्ट आर। अब आपसे क्या पूछा है, ट्यूब्स के बारे में पूछा है। जो मेन ट्यूब्स किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको यूट्रस दिया, सेकंड वेजाइना दिया, थर्ड ओविडक्ट दिया। ओविडक्ट को ही हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं उसे, फेलोपियन ट्यूब्स। कुछ बच्चे अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो देखें, फेलोपियन ट्यूब का ही अनदर नेम क्या है, ओविडक्ट है। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, एसेसरी डक्ट यानी यूजफुल डक्ट्स के बारे में पूछा है। तो ये सारी की सारी क्या है, ट्यूब का ही काम करती हैं। तो आंसर यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो, फेलोपियन ट्यूब्स आर एक्सटेंडेड बिटवीन। फेलोपियन ट्यूब्स किसके बीच में एक्सटेंड होती है, ये आपसे पूछा गया है जी। ओवरी और यूट्रस के बीच में, ओवरी और वेजाइना के बीच में, ओवरी एंड इनफंडिबुलम के बीच में, एम्पुला एंड फिम्ब्रिया के बीच में। ये आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है जी। अब देखो इसके अंदर क्या है, जब हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है ओवरी टू इनफंडिबुलम, ठीक है। बट अगर इनफंडिबुलम से आगे जाएंगे तो वो कहाँ तक चला जाएगा, यूट्रस तक पार्ट तक चला जाएगा ना। तो यहाँ अगर यूट्रस गिवन है तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ओवरी एंड यूट्रस। क्लियर है इतनी बात। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी, वो हिस्सा जो बिल्कुल पास है ओवरी के यानी फेलोपियन ट्यूब के, वो हमें बताना है। ठीक है जी। अब देखो, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, फनल शेप्ड इस्थमस, फनल शेप्ड फिम्ब्रिये, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम और फनल शेप्ड एम्पुला। देखो अगर मैं बात करूं तो रीजन क्या होता है, इस्थमस, एम्पुला एंड लास्ट वन इज देन अगेन इस्थमस, सॉरी लास्ट वन इज इनफंडिबुलम। ये तीन होते हैं ना। अब कन्फ्यूज़न हमें क्या आती है, तीनों का अगर मैं बात करूँ, आई ही बनता है। ये कौन सी टर्म होती है भाई, जिसके आगे से और पीछे से अगर हम बात करें तो दोनों सीक्वेंस सेम रही है। अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है तो ऐसी ही सीक्वेंसेस हमने पढ़ी हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो ये किसकी तरह काम करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह काम करता है। अब हमसे पूछा है कि जो फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो ओवरी के बिल्कुल पास होता है, यानी जो अटैच्ड होता है ओवरी के साथ, वो हमसे पूछा गया है जी। ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चे, वो इनफंडिबुलम होता है। उसके बाद क्या होता है, एम्पुला होता है। उसके बाद क्या होता है, इस्थमस होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनफंडिबुलम हेल्प्स इन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं किसकी बच्चे, इनफंडिबुलम की, वो क्या हेल्प करती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। वो क्या करती हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, पहली चीज़ ये है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ ओवम बिफोर ओवुलेशन। तीसरा, फ्री मूवमेंट ऑफ ओविडक्ट। चौथा है फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब देखो सिंपल सी बात, ओवुलेशन से पहले ओवम कैसे कलेक्ट किया जाएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा। फ्री मूवमेंट ऑफ ओविडक्ट के अंदर कोई रोल नहीं है इनफंडिबुलम का। फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म के अंदर कोई रोल नहीं है इनफंडिबुलम का। तो आंसर यहाँ से जो निकल के आया वो क्या आया, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओवुलेशन। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है और वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इनटू विच इनफंडिबुलम ओपन्स। जो वाइडर पार्ट है जिसके अंदर इनफंडिबुलम ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चे, अब अगर मैं बात करूं, पहले क्या है, ओवरी। ओवरी से फिर कहाँ हम जाते हैं, इनफंडिबुलम के अंदर। अब हमसे ये पूछा गया है इनफंडिबुलम किसके अंदर, वाइडर पार्ट के अंदर ओपन होता है। इस वाइडर पार्ट का हमें नाम बताओ। तो वो जो वाइडर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एम्पुला। और फिर अगर पूछा जाए एम्पुला किसके अंदर ओपन होता है, तो वो इस्थमस के अंदर ओपन होता है। किसके अंदर, इस्थमस के अंदर। फिर आगे यूट्रस और ये सब चीज़ें आगे फिर कंटिन्यू करती रहती हैं। ठीक है। इस तरीके से हम अगर यहाँ आंसर फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगा, एम्पुला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। ओके। उसके बाद देखो फिर, द शेप ऑफ यूट्रस और वॉम्ब इज। अब आपसे पूछा गया है यूट्रस या फिर वॉम्ब की शेप कैसी होती है। ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो कैसी होती है बच्चे, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। पियर ये फ्रूट होता है ना एक, ठीक है, उसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो उस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, यूट्रस का होता है। तो उसको इन्वर्टेड पियर शेप्ड यूट्रस का नाम देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो, यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू। अब देखो
आपसे पूछा गया है यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की ओपनिंग हो रही है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। अब वो ओपन हो रहा है, उस पार्ट मीडिएटर का नाम क्या है, क्या वो एम्पुला की तरह ओपन होता है या सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है, सर्विक्स वाइड है या नैरो है, या फिर इस्तमस जो है नैरोअर पार्ट है, किसके थ्रू उसकी ओपनिंग होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चे, जो नैरो सर्विक्स होता है वो देखो ओपनिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल है वेजाइना के अंदर। देखो यूट्रस जब ओपन होता है किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, तो वो एक सर्विकल कैनाल के थ्रू, नैरो सर्विक्स के थ्रू क्या होता है, ओपन होता है। क्लियर है। उसके बाद बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय, अब आपसे पूछा जाता है जी बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मतलब वो एक क्या है, जंक्शन है किसका बच्चे, जितनी भी डक्ट्स हैं उनका, और वो डक्ट्स क्या रोल प्ले करती हैं, बर्थ के अंदर रोल प्ले करती हैं, बर्थ ऑफ द बेबी के अंदर रोल प्ले करती हैं। अब हमसे ये पूछा गया है बर्थ कैनाल किस किस से बनती है, तो बर्थ कैनाल हमारी जो होती है वो वेजाइनल पोर्शन से प्लस सर्विकल पोर्शन से बनती है। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, उससे मिलकर के क्या बनती है, हमारी बर्थ कैनाल बनती है। इतनी बात, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल इज द आंसर, जो फर्स्ट है वही हमारा आंसर है। क्लियर है। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ, अब आपसे ये पूछा गया है यूट्रस की वॉल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, तो आप याद रखेंगे उसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं बच्चे, 3 लेयर्स होती हैं। हाउ मेनी लेयर्स इन यूट्रस, 3 लेयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछा गया है, अगर मैं यहाँ पहले एक चीज़ रह गई है, अब वो तीनों के नाम अगर मैं आपको बात करूँ वो कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम होती हैं। 3 लेयर होती हैं बच्चे, कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और तीसरी जो होती है हमारी वो क्या होती है बच्चे, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर्स हमारी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब क्वेश्चन आया है किसके ऊपर, ये आपको क्यों बताई गई, क्योंकि नेक्स्ट ही जो क्वेश्चन है वो उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द लेयर ऑफ यूट्रस दैट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर एक साइकिल रिपीट होता है आफ्टर, अगर मैं बात करूँ 28 डेज या 29 डेज के अंदर, राइट। तो उस साइकिल के अंदर कौन सी ऐसी लेयर है जिसके अंदर साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, तो वो आउटर पेरीमेट्रियम होती है या इनर पेरीमेट्रियम होती है या इनर एंडोमेट्रियम होता है या मिडल एंडोमेट्रियम होती है। तो जो इनर एंडोमेट्रियम लेयर होती है वही हमारी एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, साइक्लिकल चेंजेस करती है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस। अब मायोमेट्रियम क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस शो करती है, कब, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, गेस्टेशन। अब पार्चुरेशन को अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ यही देख लेते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब डिलीवरी हो रही है बेबी की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं जी। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, सिनगेमी। प्लांट्स के अंदर हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं बात करूं तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स अगर मैं बोलूं, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसकी, फर्टिलाइजेशन की, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को अगर मैं बोल दूँ तो वो प्रोसेस जो जिसके थ्रू क्या हो रहा है, गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गेस्टेशन वो पीरियड है जिसके अंदर प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसको हम गेस्टेशन पीरियड का नाम देते हैं। अब हमें ये बताना है मायोमेट्रियम जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं वो कब शो करती हैं। ऑब्वियस सी बात है वो किसके अंदर शो करेगी बच्चे, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ऑफ द बेबी, उस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस शो करती हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर इज। अब क्या है, एक फैटी टिश्यू है, ठीक है, जो कवर्ड है किसके साथ, स्किन और हेयर के साथ है, ठीक है। एक क्वेश्चन लाइक फैटी टिश्यू है वो कवर्ड है स्किन से और हेयर से। अब उसका नाम क्या है, उसको हाइमन बोलेंगे, क्लिटोरिस बोलेंगे, मॉन्स प्यूबिस बोलेंगे या लेबिया मेजोरा बोलेंगे। सारे पार्ट्स किसके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, ठीक है। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर स्किन की लेयर्स हैं, फोल्ड हैं,
और साथ के साथ वहाँ पे क्या है, हेयर्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, मॉन्स प्यूबिस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, मॉन्स प्यूबिस। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबिया मेजोरा आर द फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एक्सटेंड्स। अब आपसे पूछा गया है लेबिया मेजोरा के बारे में। किसके बारे में, लेबिया मेजोरा के बारे में। अब लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होती है जो एक्सटेंड होती है डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, अपवर्ड्स फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द यूट्रस, ये तो नहीं होगा। अपवर्ड्स फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड लोअर टू द यूट्रस, ये भी नहीं होगा। डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड अपर टू द यूट्रस, तो यूट्रस की नहीं होती बच्चे, वो किसकी होती है, वेजिनल ओपनिंग को सराउंड करती है। आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पिछला क्वेश्चन किसके ऊपर था, जो फोल्ड थे वो लेबिया मेजोरा के थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया वो किसके ऊपर आया है, लेबिया माइनोरा के ऊपर आया है, ठीक है। ये फोल्डिंग्स होती हैं कहाँ बचे, वेजिनल पोर्शन के पास, किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब लेबिया माइनोरा आर लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होती है, अंडर द हाइमन, अंडर द लेबिया मेजोरा, इनसाइड द क्लिटोरिस, अबव द मॉन्स प्यूबिस, तो वो जस्ट बिलो होती है किसके बच्चे, लेबिया मेजोरा के। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद देखो जी, 18 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। अब एक क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे बचे, दो लेबिया माइनोरा के जंक्शन के ऊपर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिटोरिस बोलेंगे, हाइमन बोलेंगे, वेजिना बोलेंगे या एम्पुला बोलेंगे। वेजिना तो नहीं है, ठीक है। एम्पुला किसका पार्ट है भाई, ओविडक्ट का पार्ट है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं आएंगे। अब बच गया क्या, क्लिटोरिस एंड हाइमन, ठीक है। तो क्लिटोरिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सेंसरी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है जी। क्या होता है, सेंसरी पार्ट होता है किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आंसर क्या निकल के आया यहाँ से, क्लिटोरिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन। अब देखो जो वेजाइना की ओपनिंग है वो कवर्ड होती है पार्शली, यानी नॉट कम्प्लीटली बट पार्शली कवर्ड बाय, वो लेयर से प्रेजेंट होती है। वो लेयर कौन सी किसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, हाइमन की होती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की होती है, या जर्मिनल लेयर्स की होती है। तो वो किसकी होती है बच्चे, हाइमन। अब अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अगर मैं बात करूँ, हाइमन इज द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बट जो साइंस है, बायोलॉजी है, वो क्या करता है, वो इस जो कॉन्सेप्ट को है वो नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है, उसका बोलना है जब कोई फीमेल अपने बर्थ टाइम पे साइकिल या बाईसाइकिल राइड करती है या फिर एक्सरसाइज करती हैं, हैवी एक्सरसाइज, हैवी वेट्स करती हैं, जिम वगैरह जाती हैं, तो वहाँ पे भी हाई चांसेस हैं हाइमन के ब्रेक करने के। तो हाइमन इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ virginity in case of biology, but in case of society it is indicator of virginity। अब आप क्या मानते हैं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये एक इंडिकेटर कभी नहीं हो सकता है, बट अगर आप सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन चलता है, दैट इज इट इज इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। क्लियर और नॉट क्लियर? होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है जी। अब 48 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ईच ब्रेस्ट द नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स इज, मेमोरी लोब्स का नंबर कितना होता है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है जी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 15 to 20 लोब्स विद एल्विलाई, 15 to 20 लोब्स विदाउट एल्विलाई, थर्ड दिया है 20 to 30 लोब्स विद एल्विलाई, और फोर्थ दिया है 20 to 30 लोब्स विदाउट एल्विलाई। एक के अंदर ऑप्शन क्या दिया है, विद के साथ, और दूसरे में क्या दिया है, विदाउट के साथ, ठीक है। अब नंबर्स दोनों के अंदर, दो ऑप्शन के अंदर सेम है। आपको ये अगर ये एनसीईआरटी आपने ढंग से पढ़ा है तो उसके अंदर बिल्कुल क्लियर मेंशन है 15 to 20 लोब्स विद एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई के साथ होती हैं। अब देखो एल्वियोलाई यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है और एल्वियोलाई लंग्स के अंदर भी आती हैं, ठीक है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लंग्स के अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, एल्वियोलाई का जिक्र आता है, ठीक है।
और यहाँ पे भी हम एल्वियोलाई का जिक्र करते हैं, एल्वियोलर डक्ट का जिक्र यहाँ पे आता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन आया जी 49 क्वेश्चन, द मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू। अब बेबी है, ठीक है, वो बेबी क्या करता है, मिल्क सकिंग करता है अपनी मदर से। ठीक है, अब वो मदर से अपना मिल्क फीड कर रहा है, तो वो किस डक्ट के थ्रू करता है, वो मेमोरी डक्ट से करता है, लेक्टिफेरस डक्ट से करता है, या एल्वियोलर डक्ट से करता है, या बोथ 1 और 3, यानी मेमोरी डक्ट और एल्वियोलर डक्ट दोनों से करता है। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आता है वो क्या आता है बच्चे, लेक्टिफेरस डक्ट होती है, जिससे बेबी क्या करता है, फीड करता है, सक करता है मिल्क को, कहाँ से, मदर से। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब जो क्वेश्चंस हैं वो किसके ऊपर हैं, गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर और नॉट क्लियर। अब ये हमने किया भाई एक पोर्शन, एक ज़्यादा लंबा वीडियो अब नहीं बनाएंगे, 20-30 हाफ आवर्स तक का वीडियो बनाएंगे। अब आपने अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस यहाँ से डील किए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस को लगाना है। हाउपफुली ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल बायोबिट्स को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। रिव्यूज़ के बिना हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है। देखो इजी चैप्टर अभी चल रहे हैं, ठीक है, जब आपको ये लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे आता है, अब मुझे ये चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर हम वही चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद अस।